Dear students, today we will discuss about the president. Okay, so already we have discussed about the legislature, executive and judiciary. So ये तीनों को लेकर के president के साथ क्या लिंक है and president how it is he is related with that important functions of the central government. Now we will discuss. So the president is not the real head of the executive. ये executive का real head नहीं है. President is only the nominal head of the state, already I have told you. But the president holds the most exalted office in the country. And the president is in a position of great authority and dignity. ये मतलब पूरा पावर इनके हाथ में, मतलब रियल हेड नहीं होने से भी एक्चुअल मतलब ओरिजिनल पावर जो है उन्हीं के हाथ में ही रहता है, क्योंकि ना इनका पोजीशन जो है सबसे हाईएस्ट पोजीशन है. सो देन क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस. ही और सी मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन फर्स्ट of age 35 years and over. He or she must be qualified to be a member of the Lok Sabha. मतलब कोई भी मतलब एक MP होना जरूरी है उनको. और he or she cannot hold an office of profit under the union or state government or any local body. ये कोई भी प्रॉफिटेबल मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहिए या कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं रहना चाहिए. यदि है तो उनको वो पदवी छोड़ना पड़ेगा. Okay, so election of the president, qualification of the president or over. So election of the president के लिए इलेक्शन कैसा होता है? प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन तो हम लोग जो कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से देते हैं. मोर देन 18 years old people they will cast their vote for the prime minister but indirectly. Okay, so president का इलेक्शन क्या है? The president is elected for a term of 5 years by an electoral college. electoral college के माध्यम से ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं. electoral college consists of members of both houses of parliament and the members of the legislative assemblies. ये जितने सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज है सबका एमएलए, सारे एमएलए और ये जो राज्यसभा और लोकसभा का जो मेंबर्स है मतलब जो एमपीस है ये लोग वोट दे करके प्रेसिडेंट को जिताते हैं. मतलब यहाँ पे ऑल द एमएलएस एंड एमपीस दे विल कास्ट देयर वोट by the secret ballot. The members can cast their votes by secret ballot. Secret ballot is a process by which a voter's choice is kept secret from others. मतलब यहाँ पे पूरा सीक्रेट रखा जाएगा, मतलब वोटिंग जो वोट दिया जाएगा और बाद में उसको डिक्लेयर किया जाएगा. सो इतने ही लोग वोट दे करके जिताएंगे. सो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का पावर कितना है, क्या क्या है ना? फर्स्ट वन इज द मीन्स वाइड रेंज ऑफ द पावर. प्रेसिडेंट को एक्चुअल हेड नहीं बोलने से भी इन्हीं के हाथ में मतलब क्या ओमिट होकर के हर पावर रहता है. फर्स्ट वन इज द एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, इमरजेंसी पावर्स. यहाँ पे जुडिशियरी पावर्स भी होगा. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस एग्जीक्यूटिव पावर्स. ये तीनों पावर्स प्रेसिडेंट का क्या है यहाँ पे देखो. Powers of the president, that is the executive powers. Executive powers president का क्या है? The president is the supreme commander of the armed forces. Although its exercise is governed by a law and the president makes senior appointments. Executive powers क्यों इनके हाथ में है? क्योंकि ना ये पूरा जितने सारे सीनियर सुप्रीम कमांडर है ये तीनों का मतलब आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों का सुप्रीम कमांडर कौन है ना? प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट मेक सीनियर अपॉइंटमेंट्स. किस किस को अपॉइंटमेंट देते हैं प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर को एंड अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स को, ऑल द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स. सारे चीफ जस्टिस को, जजेस को, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जजेस को ये अपॉइंटमेंट देते हैं. द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन एंड उनका जो मेंबर्स है ना उनको भी शपथ पाठ कराते हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट देते हैं मतलब प्रेसिडेंट. एंड द एम्बेसडर्स एंड द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल एंड अदर सच पोजीशंस. ऑडिटर जनरल मतलब ये बहुत बड़ा सा पावरफुल पोस्ट है ये. अटॉर्नी जनरल ये भी एंड अदर सच पोजीशंस ये सबको
मतलब प्रेसिडेंट देते हैं अपॉइंटमेंट, दैट इज द एग्जीक्यूटिव पावर्स। एंड ये एग्जीक्यूटिव का पावर्स के माध्यम से प्रेसिडेंट क्या करते हैं ना, प्रेसिडेंट आल्सो हैज द पावर्स टू पार्डन एन ऑफेंडर एंड रिड्यूस और एनुअल ए कोर्ट सेंटेंस। देखो एग्जीक्यूटिव पावर इनके हाथ में है, इसलिए यदि कोई लोगों किसी को कोई दोषी को कल्प्रिट को यदि फांसी का मतलब होता है, फांसी होने का भी यदि चांस है व होने के लिए ऑर्डर दे दिया गया, तो उसको खाली प्रेसिडेंट ही है जिसके हाथ में, मींस प्रेसिडेंट हैज द इम्पोर्टेंट पावर टू पार्डन एन ऑफेंडर एंड रेड्यूस, यदि 20 साल के लिए सजा है तो उसको भी कम करने का शक्ति है प्रेसिडेंट के हाथ में। सो द प्राइम मिनिस्टर हैज टू कीप हिम और हर इन्फॉर्म्ड ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो भी डिस्कशन होता है, जो भी होता है, ये हर चीज को लेकर के प्रेसिडेंट के पास पहुंचते हैं और प्रेसिडेंट को मतलब प्रेसिडेंट को पता चलता है प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से। सो इट इज द एग्जीक्यूटिव पावर। सो इसके बाद आएगा लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है प्रेसिडेंट का। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि हु इज प्रेसिडेंट, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हाउ मेनी पावर्स ही हैड एंड इलेक्टोरल प्रोसीजर, election procedure. Okay, so powers of the president, that is the legislative powers. The president is an integral part of the legislative process. मतलब बिल जो पास होता है तो इसलिए इनका रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट एंजॉयस न्यूमरियस पावर्स। मतलब ये खाली एक ठो एमपी नहीं है, ये पूरा पावर वो एंजॉय करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में इनका बहुत रोल है। मतलब देखो पावर क्या है ना, द लेजिस्लेटिव पावर powers of the president are as follows। मतलब ये दोनों हाउस को लेकर के, मतलब ही और सी मतलब प्रेसिडेंट हैज ए राइट टू एड्रेस द either हाउस और बोथ हाउसेस, एक हाउस को हो या दोनों हाउस को हो। यदि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ देन ही विल कॉल्ड एंड मीन्स assembled together during joint session, जॉइंट सेशन बुला करके उसको समाधान कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। ये पावर इनके पास है। ही और सी मीन्स प्रेसिडेंट में समन एंड प्रोरग द टू हाउसेस, मतलब स्थगित रखना, बंद कर देना, अभी पार्लियामेंट चालू नहीं हो पाएगा, या डिजल्व द लोकसभा। थ्रू दिस कैन बी डन ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर यदि जाकर के कहेंगे तो लोकसभा को भी डिजल्व करने का पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है। ओके, सो देन लेजिस्लेटिव पावर्स में प्रेसिडेंट का और कुछ पावर्स देखो। यदि जब बिल पास होता है पहले लोकसभा, उसके बाद जाता है राज्यसभा को, उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास। सो व्हेन ए बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, मतलब उनका एग्रीमेंट सिग्नेचर के लिए, दैट टाइम ही इज अलाउड टू विथहोल्ड इट। चाहेंगे तो उसको विथहोल्ड कर देंगे या रिटर्न कर देंगे फिर पार्लियामेंट को, मतलब फिर राज्यसभा को और लोकसभा को, जो जहां से जाता है उसी को फिर रिटर्न कर देंगे। Certain bills such as those for the formation of new states can be introduced only with the president's permission। ऐसा भी कुछ है जो कि वो रिटर्न नहीं करते हैं, डायरेक्ट परमिशन देते हैं। ओके, और प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर क्या है ना, ये 12 मेंबर्स जो है ना वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं, मैं बताई थी ये। एंड टू मेंबर्स जो है एंग्लो इंडियंस, इसको भी लोकसभा के लिए ये मनोनीत करते हैं। इनको जो इच्छा होगा, जिसको इच्छा होगा वो देते हैं पोजीशन। एंड ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट कैन इश्यू ऑर्डिनेंस व्हिच हैव द सेम पावर एज एन एक्ट। यदि पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, कुछ एक तो इंपॉर्टेंट लॉ बनाना बहुत जरूरी है, तो उस समय में ये ऑर्डिनेंस पास करते हैं। मतलब एक तो टेम्पोररी बिल बनाने का काम प्रक्रिया क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी मतलब ओरिजिनल बिल की तरह ही काम करेगा। So the ordinance must be presented in parliament within the 6 weeks of its resembling, and if both houses don't pass it, the ordinance is withdrawn। लेकिन जो भी करेंगे यहाँ पे, यदि दो हाउस में ये पास नहीं होगा तो ऑर्डिनेंस विथड्रॉ हो जाएगा। इमरजेंसी पावर आएगा अभी। यहाँ पे देखो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर्स। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी इफ ए वार, यदि वार होगा, मतलब कुछ भी दुविधा क्रिएट होने का चांस है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी जो है ना, इसको भी कोई भी स्टेट का उसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है थ्रेटन्स टू द कंट्री ड्यूरिंग द टाइम, मींस एक तो सेंट्रल इमरजेंसी, एक तो स्टेट इमरजेंसी और एक तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों इमरजेंसी वो कोई भी टाइम पे लागू कर सकते हैं। Okay, so in all his or her
work the president is aided by the advice of the prime minister. लेकिन जो भी करेंगे विदाउट टेकिंग द एडवाइस या परमिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही कैन नॉट डू एनीथिंग. एंड ऑल्सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन लोगों का मतलब कुछ भी परमिशन नहीं लेकर के प्रेसिडेंट कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे. इतने सारा जो इनके हाथ में जो पावर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, एवरीथिंग ही विल execute through the advice and the permission of the prime minister, council of ministers and parliament of the and also the senior government officials. So students, that much only for today. Now you have to write the points in your copy. Till then, bye.